हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्रेड स्टिच सिखाऊंगी। जैसा कि नाम से ही आपको पता होगा कि ब्रेड का मतलब होता है केबल, या आप उसको कॉर्ड बोल सकते हैं, प्लीट बोल सकते हैं। इंटरलेस्ड स्ट्रैंड्स होते हैं एक्चुअली ये जो हम आपस में इनको वीव करते हैं और ये एक चोटी का रूप धारण कर लेती हैं। जैसा कि चोटी बनाते हैं हम, चोटी भी कई तरह से गूंथी जाती है। इसी तरह जो ब्रेड स्टिच है ये कई तरह से वर्क होता है। तो आज मैं आपको कुछ एक तरीके से ये ब्रेड स्टिचेस बनाना सिखाऊंगी। ये इंटरलेस्ड वोवन स्ट्रैंड्स हैं। इनका ऊपर से इफेक्ट बहुत सुंदर आता है और बैक में बहुत थोड़े स्टिचेस आते हैं। ये ऊपर से ही वीव होती हैं। तो इन स्टिचेस को सीखने के लिए हमने स्ट्रेट लाइंस लगा ली हैं और हम इसके लिए एंकर की 6 स्ट्रैंड यूज करेंगे ताकि इफेक्ट जो है वो आपको समझ आ सके। क्योंकि आज हमने इन स्टिचेस को सीखना है, समझना है, इसलिए मैं थोड़ा बोल्ड बनाने की कोशिश करूंगी ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये जो ब्रेड स्टिच है जिसको हम हंगेरियन चेन स्टिच बोलते हैं, उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले ऊपर एक छोटा सा स्टिच लेंगे। स्टिच लेने के बाद हम उस थोड़ा सा नीचे आके उसी लाइन में दोबारा से नीडल को निकालेंगे और ऊपर वाले स्टिच से नीडल को पास करते हुए एक चेन बना लेंगे। तो दिस इज सिंपल चेन स्टिच। ये हम नीचे टक कर देंगे इसको। तो ये सिंपल चेन स्टिच है जो सबको आता है। अब हम इससे थोड़ा सा लाइन पे नीचे एक और बार सुई को बाहर निकालेंगे। आप देख रहे हैं मैं इसके लिए ब्लंट नीडल यूज कर रही हूँ। ब्लंट नीडल इसलिए यूज कर रही हूँ कि हमने इन थ्रेड्स को वीव करना है। तो वीव करने के लिए अगर शार्प नीडल होगी तो कुछ स्ट्रैंड हाथ में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। इसलिए हम ये ब्लंट एज वाली नीडल, जिसको टेपेस्ट्री नीडल भी बोलते हैं, वो यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए, एक बार आपको आ जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप दूसरी नीडल से भी इसको वर्क कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने फिर से दोबारा उसी स्टिच पे इस नीडल को पास करना है, पर हमने अब थोड़ा सा इसको लूज छोड़ना है। और यहां पे भी मैं इसको सेम पॉइंट पे टकिंग करूंगी और फिर हम ये जो हमारी नीडल है इसको थोड़ा सा नीचे निकालेंगे। स्टिचेस बराबर लेने की कोशिश करेंगे, इसको भी ज्यादा नहीं खींचना, क्योंकि अभी हमने ये लूप बना के ही छोड़नी है। जब हम ये जो बीच वाला हमारा चेन है इसको हम इस नीडल के साथ उठा ना लें, तब तक हम इसको धागे को खींचेंगे नहीं। फिर हम इसको, जब हम इसमें से नीडल पास कर लेंगे तो इस थ्रेड को हम आहिस्ता से खींच लेंगे। एक बात का और ध्यान रखना है कि जितने भी वुवन स्टिचेस हैं या जितने भी हम ब्रेड्स बनाते हैं उनमें हम थ्रेड को बहुत ज्यादा नहीं खींचते, हल्के हाथों से खींचते हैं। तो हम इसको अब नीडल को निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम फिर वही मेथड फॉलो करेंगे। इसको थोड़ा लूज छोड़ेंगे और इसको भी थोड़ा लूज छोड़ेंगे और यहां से हम थोड़े से आगे जाके जितना हमने पहले गैप लिया था उतने गैप में नीडल को निकाल लेंगे। इसको बाहर रखना है। वो इसलिए, देखिए, हम इसको दोनों स्टिचेस को ऐसे लूज छोड़ देते हैं। वो इसलिए कि हमें ये जो बीच वाला स्टिच है वो दिखाई दे और हम इस स्टिच को यूं अपने नीडल में पिरो लें। पिरोने के बाद हम इसको खींच सकते हैं। फिर भी हम इसको बहुत टाइटली नहीं खींचेंगे। तो इस तरीके से ये स्टिच वर्क होता है। अब फिर से हम इसको लूज छोड़ेंगे और यहां पे टकिंग करेंगे और नीडल को हम थोड़ा सा नीचे, यूं कहें कि आपने बिल्कुल बराबर स्टेपिंग आना है, नीचे बिल्कुल बराबर आपने आना है। ये हम पूरा नहीं खींचेंगे जब तक हम इस स्टिच को ना उठा लें। जब हम ये उठा लेंगे उसके बाद हम इस स्टिच को आहिस्ता से हल्के हाथों से खींचेंगे और फिर हम नीडल को इसमें से पास कर लेंगे और फिर से हम ये लूप यहाँ पे टक कर देंगे और ये लूप को ऊपर ही टक करेंगे ऐसे। यहाँ से एक छोटा सा स्टिच नीचे फिर लेंगे।
फिर से हमें ये नीचे वाला स्टिच दिख रहा है, हम इसको उठा लेंगे और फिर हम इसको खींच लेंगे। नेक्स्ट स्टिच लेने के लिए फिर हम दोबारा से सेम पॉइंट पे टकिंग करते हैं और छोटा सा स्टिच नीचे लेते हैं और इन थ्रेड्स को हम लूज रखते हैं ताकि हमें ये स्टिच मिल सके और इसको हम अपने नीडल में पिरो सकें। फिर हम इसको खींच लेते हैं हल्के हाथों से और नीडल को इसमें से गुजार लेते हैं। पहले हम इसको लूज ही छोड़ेंगे, फिर जब हम इसको थ्रेड में से पिरो लेंगे फिर हम इसको हल्के हाथों से खींच लेंगे, फिर लूज छोड़ लेंगे और फिर हम नीचे स्टिच लेंगे। बस इसी तरीके से आपने वर्क करना है और ये ब्यूटीफुल सा स्टिच सीखना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूँ। और देखिए इसका ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। इसमें आपको स्टिचेस का पूरा पता चल रहा है कि बीच में भी एक चेन है, ये देखें, और बाहर भी एक चेन है। तो इसको हैवी चेन स्टिच भी बोलते हैं। आपने अगर किसी स्टेम को थोड़ी ब्रॉड लुक देनी है तो ये वाला स्टिच आप कर सकते हैं। अब हम एक और तरह का स्टिच सीखेंगे, एक और तरह की ब्रेड सीखेंगे, जैसे कि ये भी ब्रेड स्टिच है। तो इस चेन को सीखने के लिए हम इस जो हमारी लाइन है इससे हम थोड़ा सा लेफ्ट स्टिच लेंगे और एक स्टिच हम यहाँ से इस सेंटर लाइन से लेते हुए इसके एक तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे पहले। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे 8 बनाएंगे। अब दूसरी तरफ स्टिच लेने के लिए हम ये दोनों जो हमारी नीचे वी बनी है, इस वी को सेंटर लाइन से, आप सेंटर लाइन पे ही ये वी बनती है और सेंटर लाइन पे ही हम नीडल को यूं नीचे डालते हैं और दूसरी साइड पे निकालते हैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे भी हम एंटी क्लॉकवाइज या यूं कहें कि हम 8 बनाते हैं और स्टिच लेते हैं। जैसा मैंने आपको समझाया, आपने ब्रेड स्टिच में हल्के हाथों से थ्रेड को खींचना है, बहुत जोर से नहीं खींचना है। अब हम ये जो हमारी लूप बन रही है, इस ये 8 के जो सेंटर का पोर्शन है और सेंटर लाइन जहाँ से दिख रही है, यहाँ से हम नीचे ले जाएंगे और दूसरी तरफ हम सेम उतनी दूरी पे एक और स्टिच लेंगे और उसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज या 8 बनाते हुए थ्रेड को मूव करेंगे और नीडल पास करेंगे। अब ये जो हमारा यूं एक क्रॉस बना है, इस क्रॉस में ये बिल्कुल सेंटर पे आप देख रहे हैं ये लाइन के बनता है। हम यहाँ से नीडल को पास करते हैं और दूसरी तरफ हम इसको यूं निकालते हैं और फिर 8 बनाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं थ्रेड को। ये देखिए, ये सेंटर लाइन आ जाती है ऑटोमेटिकली सामने। यहाँ से हम दूसरी साइड को चले जाते हैं और यहाँ पे भी हम एंटी क्लॉकवाइज यूं थ्रेड को घुमाते हैं और नीडल पास करते हैं। बस इसी तरीके से आपने वर्क करना है। इससे भी हम बॉर्डर्स बना सकते हैं, स्टेम्स बना सकते हैं, कोई भी स्टिच बना सकते हैं। इवन आप अपनी शर्ट्स पे, गले के नेकलाइन पे, बाजू पे, स्लीव्स पे और इवन अपनी जो आपकी स्लीव्स है उस पे डायगोनल स्टिचेस भी इसी तरीके से लाइंस बना बना के लगा सकते हैं, जिससे ये प्लेन सूट को बहुत ब्यूटीफुल लुक देती है। तो ये बहुत इजी, बड़ा फास्ट बनने वाला स्टिच है और बहुत सुंदर इससे चोटी गूंथी जाती है या ब्रेड बनती है, जो आपके बहुत काम आती है। तो ये देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रही है और कितना फास्ट बनती है। आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ आएंगे। यही जो चेन है या यही जो ब्रेड स्टिच है, अगर हम इसको थोड़ा क्लोजली वर्क करते हैं और 2 लाइनों के बीच में वर्क करते हैं और बराबर बराबर स्टिचेस लेके वर्क करते हैं तो इसका इफेक्ट और डिफरेंट हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सेंटर लाइन से इसको शुरू किया है और मैं इधर से एक स्टिच लेती हूँ और इसको मैं यूं ही, जैसे मैंने पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, इस थ्रेड को घुमा लेती हूँ। 2 स्टिचेस के बीच में से मैं दूसरी तरफ भी यूं ही स्टिच लूंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं अब पहले मैं एक या नीचे लेती थी, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर। अब मैं बिल्कुल बराबर लूंगी, इस स्टिच के बिल्कुल सामने लूंगी और इसको भी ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगी। बनाने का तरीका वही है, सिर्फ
हमने ये बिल्कुल सेंटर में हम इसके लेंगे और थोड़ा आगे जाके स्टिच को निकालेंगे और यूं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और फिर हम ये वाली जो हमारी सेंटर की लूप बनी है यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मैं इसके बिल्कुल सामने, इस स्टिच के बिल्कुल सामने स्टिच ले रही हूँ। तो इस स्टिच की लुक जो है वो डिफरेंट होगी, इस जो हमारी ये ब्रेड बनेगी उसकी लुक डिफरेंट होगी। फिर से हम इसके सेंटर में से निकालेंगे और हम थोड़ा सा आगे स्टिच लेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर इसके सेंटर में से इस तरफ जाएंगे और इसके बिल्कुल ऑपोजिट सामने फिर से स्टिच लेंगे। सेम वही स्टिच है, सिर्फ हमारे स्टिचेस लेने का ढंग थोड़ा सा डिफरेंट है। हम इसको बिल्कुल सामने सामने स्टिच ले रहे हैं, उसमें हम आगे पीछे स्टिच ले रहे थे। और जो हमारी ब्रेड है वो देखने में बड़ी कॉम्पैक्ट, ये देखिए इसके लूप्स बिल्कुल सामने सामने बन रहे हैं, इसके लूप आगे पीछे बन रहे थे। तो ये देखिए इसका इफेक्ट उससे काफ़ी डिफरेंट है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। अब मैं आपको एक और तरह की ब्रेड बनाना सिखाऊंगी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इसको हम केबल प्लीट स्टिच पिक बोलते हैं। ये भी गूंथी जाती है जिस तरह से हमारी चोटी बनती है, उसी तरीके से। जैसे चोटी गूंथने के बहुत से तरीके हैं, उसी तरीके से ब्रेड्स बनाने के भी बहुत तरीके हैं। तो इसको हम बनाने के लिए हम 2 लाइंस में वर्क करते हैं। इसमें हम ये जो हमारा थ्रेड है इसको ऊपर वाली लाइन पे निकालते हैं और इसको यूं एक रैप दे लेते हैं नीडल पे। ये देखें, नीचे से ले जाके हम ऐसे रैप देने के बाद हम नीचे वाली जो लाइन है यहाँ पे इसको टक कर देते हैं। अभी हम इसको नीचे नहीं डालेंगे, इसको हम दोबारा से ऊपर निकालेंगे। ये जो हमारी पहली स्टिच है इसके काफी पास, और ये जो हमारा स्टिच, ये थ्रेड जो आ रहा है इसको हम चेन कर देंगे इसके ऊपर से। और ऐसे ये स्टिच हमारा बनता है। फिर से हम दोबारा उसी तरीके से वर्क करेंगे। ये जो हमारी नीडल है इसको हम यूं रैप करेंगे और नीचे ले जाएंगे। नीचे हम ये जो हमारा पहला स्टिच है इसके बिल्कुल पास यहाँ पे टकिंग करेंगे और ऊपर हम इसको पहले वाले स्टिच के बिल्कुल पास सुई को बाहर निकालेंगे और ये जो हमारा थ्रेड है इससे हम चेन करेंगे। एक ही डायरेक्शन में ये स्टिच बनता है। तो ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से बनता है, जैसे एक केबल बनती है। देखें, थ्रेड को हम ऐसे लपेटते हैं नीडल पे और हम सुई को यहाँ पे इसके बिल्कुल पास टकिंग कर देते हैं। ये वाला जो हमारा स्टिच है इसके बिल्कुल पास, और ऊपर अभी ऊपर वाली लाइन पे जाएंगे उसके बिल्कुल पास, और इस थ्रेड को हम यूं आगे रखेंगे। बस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से बना पाएंगे। जब आप कोई चीज सीख लेते हैं तो उसको बनाने में बहुत मजा आता है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करके सीख लेंगे और फिर इसको कहीं आप इसको एम्बेलिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस इसी तरीके से हमने 2 लाइंस के बीच में वर्क करना है। थ्रेड को रैप करना है, नीचे टकिंग करनी है नीचे वाली लाइन पे, और ऊपर वाली लाइन पे निकालना है और चेन करना है। तो ये देखें ये किस तरह से केबल बन रही है। तो इसी तरीके से हमने ये लाइन भी वर्क करनी है और ये स्टिच को सीखना है। तो ये देखें, आप इसको सीधा ऐसे रख के 2 लाइंस के बीच में ऐसे भी वर्क कर सकते हैं। आप थ्रेड को रैप करें और यहाँ नीचे इसको डाल दें और यहाँ पे ऊपर वाली लाइन पे बिल्कुल पास वर्क करते हुए निकाल लेंगे।
तो भी ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर आप एक जैसा नहीं बना एक ही स्ट्रेच में नहीं बना सकते तो आप इसको तोड़ के भी बना सकते हैं ऐसे। तो ये देखें, ये स्टिच भी बन के रेडी हो गया। मैंने इस स्टिच को आपको 2 तरीके से वर्क करना सिखाया, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको प्लीटेड ब्रेड सिखाऊंगी, ये वाली, दिस वन। तो इसको बनाने के लिए भी 2 लाइंस के अंदर ही वर्क करना पड़ता है। ये डबल ब्रेड स्टिच बनाने के लिए हम थ्रेड को यहाँ से निकालते हैं, नीडल को, सॉरी, यहाँ से निकालने के बाद हम इसको डायगनली इस लाइन पे नहीं, इसे थोड़ा अंदर यहाँ टकिंग कर देते हैं और फिर बिल्कुल इसके पास दोबारा से इस लाइन पे, नीचे वाली लाइन पे निकालते हैं। और फिर यहां से अंदर डालना है हमने ऊपर वाली लाइन से, और थ्रेड को पूरा नहीं खींचना। इस लूप को हम इतना बड़ा रखेंगे। इतना बड़ा रखने के बाद हम इसके ऊपर वाली साइड पे यहां सेंटर में नीडल को निकालेंगे। थोड़ा सा टिकलिश है, आराम से देखिएगा मैं किस तरह से बनाती हूँ। इसको अब हम यहां से टक करेंगे और ये देखिए थोड़ा ऊपर जाके हम टक कर रहे हैं और इसके बिल्कुल पैरेलल सामने से नीडल निकालेंगे। ठीक, अब नीडल निकालने के बाद आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्रॉस बन रहा है। यहाँ पे ये वाला स्टिच जो हमने लूज बनाया था ये, और ये हमारा ये वाला स्टिच, इन दोनों को क्रॉस हो रहा है और यहाँ पे एक होल बन रहा है। इस होल में से कपड़ा नहीं उठाएंगे, सिर्फ हम यहाँ से निडल को, इस होल में से निडल को इस तरफ पास कर लेंगे। जब हम इसको पास करेंगे तो ये वाला जो हमारा लूप है इसको हम यूं अपनी उंगली पे इस तरफ रखेंगे, इसको हम खींचेंगे नहीं। ठीक, ऐसे हम इसको पकड़े रखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इस तरफ भी हमारा, यहां से हमने ये जो हमारा होल है सेंटर वाला, यहां से हमने इस नीडल को अंदर डाला था। अब हम यहां से नीडल निकालेंगे और ये वाला जो हमारा फर्स्ट डायगोनल है ये, और यही वाला लूप, इसमें से हम नीडल को गुजार लेंगे। पहले हमने बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ गए थे, अब हम बाहर से सेंटर की तरफ आ रहे हैं और इस नीडल को हम इसके बीच में डाल देंगे। डालने के बाद हम ये वाला जो थ्रेड है हमारा, इसको अब खींच लेंगे अच्छे से। अब हम इस नीडल को यहां से निकाल लेंगे और फिर हम इसको लूज निकालेंगे ताकि ये दोनों डायगोनल जो है इसके बीच में आ जाए, ऐसे, बस। अब हम दोबारा से थोड़ा सा इससे आगे, इतना सा आगे स्टिच लेंगे, फिर से हम एक और स्टिच लेंगे। ये हमने लूज छोड़ना है लूप और इसको हमने खींच लेना है। ठीक, अब हम दोबारा से क्या करेंगे, ये जो हमारा लूप बना है, ये लूप और ये हमारा फर्स्ट जो स्टिच है, इसमें से ये जो क्रॉस बन रहा है जैसे हमने पहले निकाला था, ऐसे हमने दोबारा निकाल लेना है। और निकालने के बाद वही प्रोसीजर, हमने ये वाला जो हमारा लूप बन रहा है इसको हमने पीछे अपनी उंगली पे पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद पूरा नहीं खींचना। अब हमने फिर से वैसे ही करना है, अंदर से वाला जो हमारा होल है इसमें से हमने नीडल पास कर लेनी है और उसके बाद हमने इसको खींचना है और फिर नीडल को यूं पूरा खींच लेना है और लूप को थोड़ा लूज रखना है। हम लूप को लूज इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें इसमें से नीडल को पास करना होता है। दोनों डायगोनल के ऊपर इस लूप को रखते हैं, बहुत जोर से नहीं खींचना। अब फिर से हम यहां से नीडल को डालेंगे और बाहर से ऊपर वाले यहां से निकाल लेंगे। ये स्टिच हम ऐसे बना लेंगे, इसको खींच लेंगे। हर चीज को बहुत जोर से नहीं खींचना, आपने हल्के हल्के से वीव करना है। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटर वाला लूप बना है ये, और ये हमारा फर्स्ट जो स्टिच है, इसके बीच में से हमने नीडल को पास कर लेना है
और उसी तरीके से हमने ये वाला जो लूप है इसको पीछे अपनी उंगली पे ऐसे पकड़ लेना है और दोबारा से हमने बाहर से ये जो हमारी क्रॉस बना हुआ है यहाँ, और जहां से हमने सुई पहले डाली थी वहां से सुई अब निकाल लेनी है। यहाँ डालने के बाद निकालनी नहीं है अभी हमने इसको आहिस्ता से इसको खींच लेना है। खींचने के बाद हमने इस लूप को नीडल को खींच लेना है और इस लूप को हमने थोड़ा लूज रखना है ऐसे, इतना, और फिर हम दोबारा से यहाँ पे स्टिच लेंगे ऐसे। थोड़ा टिकलिश है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो बहुत मजा आएगा इसको करने में। आप देखें, हमने ये जो लूप बनाई थी इस लूप से, और ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच है यहाँ से हमने नीडल को सबसे पहले निकाल लेना है। निकालने के बाद ये जो हमारी लूप बनती है इसको हमने पीछे पकड़ लेना है और फिर हमने इस तरफ वाली जो हमारी लूप बनी है, क्रॉस बना है, इसको हमने यहां से हमने नीडल डाली थी वहीं से नीडल निकाल लेनी है और उसके बाद हमने इस थ्रेड को खींच लेना है। आई होप मैं अच्छे से समझा पा रही हूं आपको। ये देखें, अब हम इसको लूप को ऐसे बनाएंगे, इसको हम हल्का खींचेंगे और फिर से हम यहाँ पे एक स्टिच ले लेंगे। तो ये देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल डबल ब्रेड बन रहा है। एक ये बन रहा है और एक इस तरफ बन रहा है। अगर आप इसको मेटल की वायर से बनाते हैं या आप जरदोजी करते हैं, उसमें अगर आप ये थ्रेड, उसका जो जरदोजी थ्रेड है उसको यूज करके आप सिल्कन थ्रेड पे ये वर्क करते हैं तो ये बहुत सुंदर उभरी हुई एक चोटी बनती है, जो कि एक आउटलाइनिंग बहुत अच्छी क्रिएट करती है नेकलाइंस पे, या आपने कोई भी फ्लावर या कोई मोटिफ बनाना है उस पे, या अपने बाजू पे, कहीं पे भी आप इसको एम्बेलिश कर सकते हैं। तो आपको बनाने का तरीका मैंने सिखा दिया कि इसको बनाना आपने कैसे है। बस इसी तरीके से वर्क करते हुए आपने ये वाला स्टिच भी बनाना है। तो ये देखें, ये डबल ब्रेड स्टिच कैसे ब्यूटीफुल सा इफेक्ट दे रहा है, जैसे डबल प्लीट होती है। तो आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको 5 तरह के ब्रेड स्टिचेस सिखाई। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप इन स्टिचेस को जरूर ट्राई करेंगे और अपने किसी भी प्रोजेक्ट को एम्बेलिश कर पाएंगे। अगर ये स्टिचेस अच्छे लग रहे हैं और आप इनको बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इनको सीखें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।